नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यज्ञबल के शर्मा है और आज मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों को शेयर करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसे कि इस हार्ड सिचुएशन में जो भारत है, फ़िलहाल भारत के हर एक नागरिक जो है कि इस क्रिटिकल कंडीशन में है कि शायद ही हमने कभी ऐसा कभी साल कुछ सालों पहले या कभी हमने देखा होगा ऐसा। शायद हमने तो नहीं देखा ऐसा। तो पर अभी जो फ़िलहाल की स्थिति है, दैट्स रियली सो डिफ़िकल्ट फॉर एवरी पीपल ऑफ द इंडिया। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे डेफिनेटली पूरा भरोसा है कि आप जब इस वीडियो को अपना एंड देंगे तो आपको साथ में कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ जाएंगी। और बस केवल उन चीज़ों को अपनाइएगा और आप देखना कि हम शायद ये जंग भी जीत जाएंगे शायद। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ पहली बात ये करना चाहूँगा वैक्सीन को लेके कि वैक्सीन को लेके मैं कुछ समय से ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ये र्यूमर उड़ा रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं लोगों के बीच की वैक्सीन लेने से डेथ हो रही है लोगों की, या आज वो वैक्सीन लगवाने गए अपने किसी फैमिली मेम्बर के या किसी पड़ोस में किसी कोई अपने फैमिली मेम्बर को लेके लगवाने गया और सडनली विद इन 1 आवर और विद इन ए मिनट्स उसकी डेथ हो जाती है। तो लोगों के अंदर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि यार ये वैक्सीन नहीं है, क्या चीज़ है, क्या लगाया जा रहा है लोगों के लिए, क्या ये केवल एक एजेंडा है इंटरनेशनल लेवल का या फिर नेशनल लेवल का एजेंडा है, बड़े बड़े नेता लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि ये बीमारी है भी है नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा, मैं आपको एक इसलिए वीडियो आपको एंड तक देखिए कि देखिए कोई ये मामला नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल का एजेंडा है या क्या है। देखिए अभी आपकी जो फ़िलहाल की स्थिति जो है, जो सिचुएशन है, जिस फैमिली ने, जिस आदमी ने, जिस नागरिक ने, देश के नागरिक ने ये चीज़ें महसूस की होंगी या जिसके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप पहले ये बात उनसे पूछिए कि वाकई ये क्या चीज़ है, कि वाकई ये कोई बीमारी है या फिर क्या चीज़ है। तो मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को आप इतना ना बोलें कि ये चीज़ कि कोई अफवाह है या कोई पता नहीं क्या लोगों के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वाकई एक बीमारी है, बट इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी हम भारत के स्वयं जो देश के लोग हैं वो उसको जो अफवाह फैला फैला के सोशल मीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन दे दे के लोगों तक हम लोग पैनिक जो है क्रिएट कर रहे हैं लोगों तक। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए इस हार्ड सिचुएशन में, इस क्रिटिकल कंडीशन में आपको केवल एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। कुछ नहीं है ये बीमारी। और सबसे पहली बात, दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि देखिए वैक्सीन को लेके प्लीज़ लोगों को अवेयर करें। वैक्सीन से कभी किसी की डेथ नहीं होती है। अब मैं आपको वैक्सीन को लेके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि शायद ये वैक्सीन कितनी आपके लिए कारगर होगी और हो रही है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए कोई भी वैक्सीन जो होती है ना, किसी भी बीमारी को लेके जो वैक्सीन हमारे वैज्ञानिक बनाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ और अलग से मेडिसिन या कोई अलग से कुछ लिक्विड, कुछ सिरप आपको इंजेक्ट किया जा रहा है। नहीं, ये जो वैक्सीन हम लोग बनाते हैं, जो वायरस, जो बैक्टीरिया आपके अंदर बीमारी बना रहा है, बीमारी कर रहा है, मैं एग्जांपल के तौर में लेके बताता हूँ आपको। जैसे कोरोना वायरस जो है, इस वायरस का ही कोई पार्ट होता है, उस पार्ट को लेकर ही वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाते हैं और उसी पार्ट को आपको इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी पे। अब आपके अंदर कुछ सवाल ये आ रहे होंगे कि पहला सवाल कि उस वायरस का पार्ट ही क्यों लिया जाता है, दूसरा सवाल कि वो वायरस हमें कॉज कर रहा है, बीमारी बना रहा है हमारे अंदर, और उसी वायरस को हम क्यों डाल रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक हमारे अंदर क्यों डाल रहे हैं। तो देखिए इसके लिए पहले आपको मैं बताता हूँ आपके साथ पॉइंट्स में आपके, कि पहला तो आपका ये है कि देखिए जो भी वायरस, वो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बीमारी बनाता है, उसी का पार्ट हमको इसलिए लेना पड़ता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को लेके अलर्ट हो जाता है। यानी जब कोई भी, देखिए अब कोई भी चीज़ हमारे अंदर जा रही है, मुंह के थ्रू जा रही है, नाक के थ्रू जा रही है, कान के थ्रू जा रही है, आँख के थ्रू जा रही है, तो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारा जो इम्यूनिटी होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वो आपका अलर्ट हो जाता है कि ये क्या चीज़ हमारी बॉडी में आई, तो वो क्या करता है कि उसको पहले से ही बॉडी के अंदर ही उसको पकड़ लेता है, उसको अटैक कर देता है उस पर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब जानेंगे एंटीबॉडीज़ क्या होती है। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो किसी वायरस को या किसी
बैक्टीरिया को जो आपके अंदर एंटर कर रहा है, आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको बॉडी में ही अंदर पकड़ के उस पर अटैक करके उसको मार दे। तो जो वैज्ञानिक हमें ये वैक्सीन जो बनाई है, जो हमको दी जा रही है फ़िलहाल, जो हमारे परिवार के लोगों को, जो आपको, जो मुझे, जो हर आगे भी और लोगों को दी जाएगी, वो वैक्सीन केवल उस कोरोना वायरस का पार्ट है। अब वो आपके अंदर इंजेक्ट करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आप अब देखिए, वो आपको इंजेक्ट करा रहे हैं, परंतु अब देखिए इसमें कि वो जो वायरस आपको इंजेक्ट किया जा रहा है, उस वायरस की शक्ति जो है वो वैज्ञानिकों ने ख़त्म कर दी है। किस चीज़ की शक्ति? कि वो आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और वो आपके अंदर ये बीमारी नहीं कॉज करेगा, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो इनएक्टिव कर दी गई है, उसकी पैथोजेनिसिटी इनएक्टिव कर दी गई है, राइट। अब वो आपके अंदर डाला। पहला डोज क्यों दे रहे हैं? पहला डोज इसलिए दे रहे हैं कि जैसे ही आपके अंदर वो इंजेक्ट किया है पार्ट, इनएक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस, इनएक्टिव पार्ट ऑफ द कोरोना वायरस, जो हम फिलहाल अपने परिवारिक वालों के लिए लगाने जा रहे हैं, जिसको हम वैक्सीन नाम दे रहे हैं, वो चीज़, तो वो आपके अंदर गई तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ के उसके अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबॉडीज बना देगा हमारी बॉडी में। अब जब सेकंड डोज लगता है तो क्या होता है? सेम वायरस, सेम वैक्सीन का आपको डोज लगाया, सेम वैक्सीन का डोज लगाने के अब वो ज़्यादा डोज लगाएंगे आपको, पहले छोटा डोज फिर बड़ा डोज, या फिर पहले बड़ा डोज लगता है फिर छोटा डोज लगता है, वो हर बीमारी के अकॉर्डिंग रहता है। तो जो अब दूसरा डोज लगेगा तो क्या होगा? पहले से ही ऑलरेडी आपको वैक्सीन लग चुका है। पहला वैक्सीन लगने के बाद, पहला वैक्सीन लग चुका है तो दूसरा वैक्सीन जो होगा आपका, जो लगेगा, वो क्या करेगा? पहले से आपको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है तो वो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी पहले ही एंटीबॉडीज़ बना चुका है, तो और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बनने लगेंगी। अब कभी वैक्सीन लगने के बाद कोई वायरस, कोरोना वायरस यदि आपके पास तक भी आता है और वो आपके एंटर भी कर जाता है, एंटर करने के बावजूद वो आपको सीवियर प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा आपके अंदर। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल ये है कि सर ये बताइए कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हम रिजल्ट अपना टेस्ट कराने जाते हैं तो पॉजिटिव आता है। देखिए, इसका बड़ा सिंपल कुछ नहीं है, समझने वाली बात है केवल कि देखिए, वायरस को मैंने ये मना नहीं किया कि हमारे अंदर एंटर नहीं कर सकता, ये एटमॉस्फेयर है। हम किसी से बात करते हैं, आपके मुंह तक तो चला जाएगा, नाक से चला जाएगा, कहीं से चला जाएगा। बट देखिए, टेस्ट क्यों पॉजिटिव आ रहा है? टेस्ट पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हम सैंपल ले रहे हैं पेशेंट का, वो सैंपल यहाँ से ले रहे हैं, नासल कैविटी से ले रहे हैं, ये नेक से यहाँ से ले रहे हैं, राइट। उसका सलाइवा स्वैग ले रहे हैं, राइट। तो क्या होता है कि देखिए, अब वो वायरस तो आपके अंदर एंटर हो चुका, तो हमने सैंपल जो लिया, अब वो सैंपल ले लिया और सैंपल लेकर तो उसको हमने टेस्ट किया, तो वायरस का अमाउंट, वो RT-PCR जो टेस्ट होता है इसके लिए जो आजकल हो रहा है, वो क्या कर रहा है? वो केवल और केवल इसकी CT वैल्यू, जैसे कि इसको ये बता रहा है कि वायरस पॉजिटिव है नहीं है, राइट। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि RT-PCR कैसे काम करता है, तो वो आपका पॉजिटिव दिखा देगा, वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव है। पर आप देखेंगे कि जितने लोगों ने भी ये बोला है कि ये रिज़ल्ट जो है हमने वैक्सीन लेने के बाद हमें पॉजिटिव आ गए हम लोग, पर आपने ये देखा होगा कि उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। और क्रिटिकल, मैं तो ये कहूँगा क्रिटिकल नहीं, वो सही हैं, केवल वायरस उनके अंदर है, राइट। बस वायरस भी, आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वायरस आपके यहाँ तक तो पहुँच गया, बट वो आपके अंदर इम्यून सिस्टम में आपके साथ कोई भी छिड़कानी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही आपकी वैक्सीन लग चुकी है और वो वैक्सीन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनी है, वो एंटीबॉडीज़ उसको पकड़ लेंगी पहले से ही। तो वो आपकी जो हार्ट है, जो हार्ट सेल, आपके हार्ट के सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, तो वो आपके अंदर सेल में जाके अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, अपनी पैथोजेनिसिटी, अपनी शक्ति, अपनी पावर जो है वो आपको जो बीमारी बनाने के लिए कॉज करता है वो नहीं कर पाएगा, राइट। तो क्या हुआ कि वो आपका पैथोजेनिसिटी को ऑफ करेगा ही नहीं। अब देखिए, सेकंड दूसरी चीज़ क्या होती है, आप तो बच गए इस वैक्सीन को लगवाने से, बट सरकार और हम लोग ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्रिकॉशन लीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए इसके बाद वैक्सीन लेने के बावजूद? ऐसा नहीं है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इसलिए कि देखिए, आपके वायरस इस जगह पर है फिलहाल, क्योंकि आपका पॉजिटिव आ गया था, आपको तो वो बीमारी कॉज नहीं करेगा, आप तो फ्री रोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब यदि आप किसी थर्ड पर्सन या किसी क्राउड वाले एरिया में जाएंगे, यदि उसके पर्सन के वैक्सीन नहीं लगा है, तो आप जब उससे कांटेक्ट में आएंगे, बात करेंगे या उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो इट्स पॉसिबल कि योर वायरस कैन ट्रांसफ़र टू दी अनदर पर्सन, राइट। कि वो ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो वायरस आपके में तो है, बट आपकी वैक्सीन लग चुकी है तो वो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उससे, बट दूसरे को जब वैक्सीन नहीं लगी है, हो सकता है कि उसको ये आपके वायरस हानि पहुंचा सके, राइट।
और हानि पहुंचाएगा तो क्या होगा, वो किसी और लोगों से मिलेगा तो उसको हानि पहुंचेगी, वो भी आपके पॉजिटिव आएंगे। पर उनकी वैक्सीन नहीं लगी होगी तो क्या होगा, जैसे हमारे देश में केस बढ़ रहे हैं, 3-3 लाख 4-4 लाख के केस जो आ रहे हैं, ऐसे ही केस बढ़ेंगे। तो केवल हमें क्या करना है कि हमें देखिए 5 चीज़ें करनी है, 2-3 चीज़ें हमें करनी है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे पहले चीज़, इस हार्ड सिचुएशन में, इस कठिन परिस्थिति में केवल एक दूसरे का साथ दीजिए और पैनिक नहीं होना है किसी की भी कंडीशन में, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा वायरस नहीं है जिससे कि पैनिक हो जाए। केवल अपनी मन की शक्ति को पहचानिए कि ये वायरस कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो गया। बट और दूसरी बात, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और उनको ये बताएं कि वैक्सीन लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कुछ बातें यहाँ पे बताई हैं, तो उनको ये बातें पता चलेंगी तो उनको पता चल जाएगा कि वैक्सीन लेने से कुछ नहीं होगा, राइट। तीसरी बात कि इस कठिन परिस्थिति में भी आप ना प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगा कि किसी भी सरकार के लिए आप ये ना बोलें कि इनकी नाकामी की वजह से इतना हमें सब झेलने को मिल गया। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि यदि हम इस समय, यदि किसी और की सरकार होती या किसी और की निजी सरकार होती और उस समय ये बीमारी आई होती, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो ये चीज़ों को कंट्रोल कर लेते? नहीं, इस चीज़ के कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। इस चीज़ के जिम्मेदार केवल हम स्वयं लोग हैं। हम लोगों ने मास्क नहीं लगाए, हम लोगों ने क्राउड एरिया में जाना नहीं छोड़ा, हम लोगों ने सैनिटाइज नहीं किया, हम लोगों ने प्रॉपर घर पे आके वॉश हैंड नहीं किए, हम लोगों ने कभी जो भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हमने कभी फॉलो नहीं किए। तो इसी का कारण है कि आज हमें ये चीज़ मिली है। पर देखिए, रात गई बात गई, आगे जो इस कठिन परिस्थिति में, सिचुएशन में क्या करना है, केवल वो सोचना है। और जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कीजिए, आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक ये जानकारी मिल सके और इससे लोग और भी जागरूक हो सकें, राइट। थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।